दोस्तों, आज हम भगवत गीता का संपूर्ण सार समझेंगे और जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था। क्या आप भी आज के दौर में खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपके मन में भी सवालों का तूफान है और रास्ते धुंधले नजर आ रहे हैं? दोस्तों, आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक योद्धा भी ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था। हाथ में गांडीव था, पर कांप रहे थे हाथ। सामने अपने ही खड़े थे और मन में था गहरा अंधकार। तब सारथी बने भगवान कृष्ण ने जो शब्द कहे, वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज के आपके और मेरे संघर्ष के लिए भी हैं। आज हम जानेंगे भगवत गीता का वो संपूर्ण सार जो आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युद्ध के मैदान में फूट फूट कर रो रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने डांटा नहीं, बल्कि एक गहरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। वो मुस्कान जिसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा था। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को वो सत्य बताया जिसे सुनकर आज भी विज्ञान हैरान है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, न तो तुम मरने वाले हो, न ये राजा, और न ही मैं। हम सब पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। कृष्ण का सबसे बड़ा मंत्र गूंजा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने अर्जुन के डर को जड़ से काटते हुए कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। इसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः। इसे आग जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। इसे जल भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः। और हवा इसे सुखा नहीं सकती। अर्जुन, तुम शरीर के मरने पर रो रहे हो। शरीर तो बस एक मिट्टी का खिलौना है। तुम तो वो अविनाशी आत्मा हो जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। दोस्तों, कृष्ण का ये संदेश आज हमारे लिए भी है। हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों या अपनी छोटी मोटी असफलताओं को लेकर इतना डर जाते हैं जैसे सब खत्म हो गया हो। पर याद रखिए, आप इस शरीर से कहीं बड़े हैं। आपकी शक्ति असीमित है। जब आत्मा अमर है तो फिर डर कैसा? लेकिन सवाल यह था कि अगर आत्मा मरती नहीं तो फिर अर्जुन को युद्ध क्यों करना था? कर्म क्या है? आत्मा का ज्ञान पाकर अर्जुन के मन का डर तो कम हुआ, लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया। हे केशव, अगर आत्मा अमर है तो फिर ये मार काट क्यों? मैं चुपचाप जंगल जाकर तपस्या क्यों नहीं कर सकता? तब मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण ने वो बात कही जो आज हर स्टूडेंट, हर बिजनेसमैन और हर नौकरी पेशा इंसान के लिए सफलता का मंत्र है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका गहरा मतलब समझिए। हम फेल होने के डर से पढ़ते नहीं या करोड़पति बनने के सपने में काम ठीक से नहीं करते। हम नतीजे के गुलाम बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, नतीजे की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ काम पर फोकस करते हो, तब तुम अपनी पूरी ताकत लगा पाते हो और तभी चमत्कार होते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, पर योगी कौन है? कृष्ण समझाते हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम संसार में रहो, काम करो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन उनमें अटैच मत हो। काम ऐसे करो जैसे तुम मालिक हो, लेकिन फल ऐसे स्वीकार करो जैसे तुम केवल एक माध्यम हो। दोस्तों, हम अक्सर उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में है, यानी मेहनत, उसे जी जान से करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन, युद्ध से भागना कायरता है। अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म का रास्ता तो अर्जुन ने समझ लिया, लेकिन अभी भी एक कमी थी। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा ये सारथी सा दिखने वाला व्यक्ति साक्षात ईश्वर है। कर्म और ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक आखिरी इच्छा जागी। उन्होंने कहा, हे केशव, आपने जो ज्ञान दिया वो अद्भुत है, लेकिन क्या मैं आपके उस ईश्वर रूप को देख सकता हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं? कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए
उन्होंने कहा, अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं यानी साधारण आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में वो हुआ जो इतिहास में न कभी हुआ था, न कभी होगा। अर्जुन के सामने साक्षात काल खड़ा था। हजारों सूर्य की चमक एक साथ फीकी पड़ गई। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आदि भी वही है, अंत भी वही है। धरती, आकाश, स्वर्ग और नर्क सब उनके भीतर ही नाच रहे हैं। अर्जुन कांपने लगे। उन्होंने देखा कि जो योद्धा मरने वाले हैं वो पहले ही कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। तब कृष्ण ने वो अमर शब्द कहे, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मैं काल हूं जो लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ हूं। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन का सारा भ्रम, सारा अहंकार और सारा डर धुल गया। उन्हें समझ आ गया कि वे तो सिर्फ एक निमित्त हैं, करने वाला तो वो परमात्मा ही है। कृष्ण ने अपना सौम्य रूप यानी साधारण रूप वापस लिया और अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, हम सब आज के अर्जुन हैं। जब हम कंफ्यूज हों तो गीता हमारा ज्ञान है, जब हम आलस में हों तो गीता हमारा कर्म है, जब हम अकेले हों तो गीता हमारा सहारा है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, करिष्ये वचनम तव। प्रभु, मैं वही करूंगा जो आपने कहा। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का वो सार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हिम्मत मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। कौन सा उपदेश आपको सबसे अच्छा लगा? फल की चिंता न करना या आत्मा की अमरता? कमेंट में जरूर लिखें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। कल जो तुम्हारा था आज किसी और का है और कल किसी और का होगा। इसलिए खोने का डर छोड़ो और वर्तमान में जीना सीखो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। हम अक्सर नतीजों की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि काम ठीक से कर ही नहीं पाते। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, परिणाम की चिंता उस परमात्मा पर छोड़ दो। क्रोध और मोह का त्याग। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब इंसान का पतन निश्चित है। शांत रहें, क्योंकि शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। गीता हमें सिखाती है कि हम इस शरीर के मोह में बंधे हैं, जबकि हम तो वो आत्मा हैं जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। जब भी आप अकेले पड़ जाएं, याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, वो परम शक्ति आपके भीतर है। गीता कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि आपके हर सवाल का गूगल सर्च से भी बड़ा जवाब है। अंत में कृष्ण बस एक ही बात कहते हैं, उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इस ज्ञान को अपने अपनों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अर्जुन, जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर थे, जिनके गांडीव की टंकार से दुश्मन थर थर कांपते थे, आज वही अर्जुन युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े होकर कांप रहे थे। सामने कौन था? वही पितामह भीष्म, जिनकी गोद में अर्जुन खेले थे। वही गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर धनुष चलाना सिखाया था। अपने भाई, अपने मित्र, अपने ही सगे संबंधी। अर्जुन के मन में एक भयानक द्वंद्व छिड़ गया। उन्होंने सोचा, अगर इस राज्य को पाने के लिए मुझे अपनों का ही खून बहाना पड़े तो ऐसा सिंहासन किस काम का? क्या ये जीत वास्तव में जीत होगी या मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार? मोह और दुख ने अर्जुन की बुद्धि को घेर लिया। महायोद्धा अर्जुन ने हथियार डाल दिए। उनका गला सूख गया, शरीर शिथिल पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे ये जीत नहीं चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। और फिर आया वो पल जहां से पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने अपना अहंकार त्याग दिया और कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए। यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का वो महाज्ञान। जब अर्जुन ने सवाल करना बंद किया और सुनना शुरू किया, जब इंसान हार मान लेता है, तभी ईश्वर का मार्गदर्शन शुरू होता है।
कृष्ण मुस्कुराए और कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी धरती पर गूंजने लगी वो आवाज जो आज भी हर भटकते हुए इंसान को रास्ता दिखाती है। अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं, मैं युद्ध करूंगा। और फिर अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। दोस्तों, अगर हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन आसान हो जाएगा। गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, डरो मत, भगवान पर विश्वास रखो। यही गीता का सार है। कौन सा उपदेश आपको सबसे अच्छा लगा? फल की चिंता न करना या आत्मा की अमरता? कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।